हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं कोचिंग्स में गाइड से, लेकिन फिर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि साइकोलॉजी समझ में नहीं आता है। देखिए, साइको को समझने से पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है या कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो जीरो से जो शुरुआत होती है साइको की वो होती है एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक। इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो बुक हैं मनोविज्ञान की, वो पूरी करवाई जा रही हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, हम ये देखेंगे कि इन बुक से लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं, एग्ज़ाम में आए हैं। ये जो बुक है ये आपका 80% सिलेबस कवर करती हैं, एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक। तो चलिए, आज आरबीएसई की बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, आपको पढ़ने हैं। और आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी सेकंड ग्रेड और अभी जो आपका सिलेबस है शैक्षिक मनोविज्ञान, उसके लिए आपका ये पहला चैप्टर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो है मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की विधियाँ, मानव व्यवहार के आधार, मानव विकास, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान और अधिगम, स्मृति, विस्मरण, चिंतन एवं भाषा, अभिप्रेरणा और संवेग। देखिए, ये जो टॉपिक हैं, अब संवेग, अभिप्रेरणा, चिंतन एवं भाषा, अधिगम, स्मृति, विस्मरण, संवेदना, ऐसे के ऐसे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र, इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मनोविज्ञान की परिभाषा एवं इसके लक्ष्य की क्या कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। मनोविज्ञान के इतिहास का वर्णन कर सकेंगे। भारत में मनोविज्ञान के विकास का विस्तृत वर्णन भी कर सकेंगे और मनोविज्ञान एवं अन्य जो विद्या शाखाएं हैं उसके संबंध में जान सकेंगे। देखिए, चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। प्रस्तावना। देखिए, ज़्यादा खास इसमें समझने लायक कोई चीज़ नहीं है, बस हमें ये कुछ चीज़ों को समझने के लिए ये पैराग्राफ दिया गया है कि मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी कैसे प्रत्यक्षण करता है, सीखता है, सोचता है, याद करता है और समझता है, साथ ही साथ अपने पर्यावरण की वस्तुओं एवं घटनाओं के साथ किस तरह से अंतःक्रियाएं करता है आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कुछ इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति क्यों किसी चीज़ को आसानी से याद कर लेता है तथा दूसरी चीज़ों को काफ़ी प्रयास करने के में भी याद नहीं कर पाता। तो देखिए, ये चीज़ हम भी देखते हैं कि हम अगर कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी हमें एक बार देखने में याद हो जाती है, लेकिन अगर हम अपना कोई विषय पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो चीज़ें हमें काफ़ी देर से याद होती हैं। व्यक्ति में चिंतन का विकास कैसे होता है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्षण भिन्न क्यों होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, आदि आदि। इस उत्सुकता एवं जिज्ञासा के कारण ही हम ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि किस प्रकार लोग एक दूसरे से बुद्धि, अक्षमता एवं स्वभाव में भिन्न होते हैं। वे कभी प्रसन्न तो कभी दुखी क्यों होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के मित्र या शत्रु हो जाते हैं। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी सीख लेते हैं जबकि दूसरे उसी कार्य को सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय क्यों लगाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर एक अनुभवहीन व्यक्ति भी दे सकता है तथा वह व्यक्ति भी जिसे मनोविज्ञान का क्या है, ज्ञान है। एक अनुभवहीन व्यक्ति सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों का क्या देता है, उत्तर देता है। प्रस्तुत पाठ में हम मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र को विस्तार से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ तक आपके सिर्फ समझने लायक चीज़ें थी, लेकिन अब जो पैराग्राफ आ रहा है आपके सामने वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। पहले समझिए कि मनोविज्ञान दो ग्रीक
शब्दों साइके तथा लोगस से मिलकर बना है। पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया गया है स्टूडेंट कि मनोविज्ञान दो शब्दों यानी साइके तथा लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है विवेचना करना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइके का अर्थ क्या होता है, तो साइके का अर्थ होता है आत्मा, तथा अगर आपसे ये पूछ ले स्टूडेंट कि लोगस का क्या अर्थ होता है, तो विवेचना करना। अगर इनका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला यानी स्टडी ऑफ सोल विषय माना गया है। आरंभिक ग्रीक दार्शनिकों जैसे अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा है। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आरंभिक जो दार्शनिक थे जैसे अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में माना है, तो इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। 17वीं शताब्दी के दार्शनिक जैसे लिविनीज, लोक आदि ने साइके शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ मन यानी माइंड से लगाया है। इस तरह इन दोनों लोगों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विषय माना, परंतु आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका अप्रेक्षणीय तथा अदर्शनीय क्या था, स्वरूप था, यानी इनका कोई ठोस आधार नहीं मिला व्याख्या करने का मनोवैज्ञानिकों को। तो इन दोनों ही जो विषय थे यानी आत्मा और मन, इन दोनों को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। अतः इन दोनों ही परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान कहा। विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचेनर इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे। देखिए स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मा के विषय के रूप में तो आप याद रखेंगे अरस्तु और प्लेटो, उसके बाद में आया था मन, तो आपने पढ़ा था लोक, और अब जो आपके सामने तीसरी परिभाषा वो ये है कि किसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था, तो इनमें जो नाम है वो है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचेनर। ये इस परिभाषा के क्या थे, समर्थक थे, परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं माना गया, क्योंकि यह वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय करने अथवा समझने में कोई खास पद्धति नहीं मिली। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है, विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विषय के रूप में परिभाषित करने की क्या की गई, कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषित जेबी वॉटसन ने सर्वप्रथम किया था। देखिए, ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कौन मानता है, तो जेबी वॉटसन। व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय पहलू के रूप में परिभाषित किया गया, अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफ़ी क्या था, भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे तथा जिनका प्रेक्षण भी नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं माना गया, जिसे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है जिनका सीधे प्रेक्षण तो नहीं किया जाता, परंतु उसके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेन स्ट्रोक महोदय द्वारा दी गई, कब, 2000 में। उनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, ये जो परिभाषाएं आ रही हैं आरबीएससी की बुक में, इनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है परिभाषाओं से। आगे की जो परिभाषा है वो दी है बेरोन महोदय ने 2001 में। ये परिभाषा इन्होंने दी थी कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं यानी प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है।
ये किसने परिभाषा दी है? तो बेरोन महोदय ने दी है। सिसरेली एवं मेयर महोदय ने जो परिभाषा दी है वो दी है 2006 में, और इन्होंने सेम वही परिभाषा दी है जो सेंट्रोक ने दी थी। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। देखिए इस जो पैराग्राफ में हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको देखा। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए आज हम इसको यहीं रोकते हैं। इससे आए हुए क्वेश्चन कल करेंगे और इसके बाद आगे का चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा जो मनोविज्ञान है आपका जो पूरा सिलेबस है वो इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक प्लस जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।